जय गौरभक्त निकाल गिर जाएगा तो जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद सौ श्लोक है, पता नहीं कैसे होगा। साधन भक्ति हईते হয় রতির রতি গান হইলে তার প্রেম নামক সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির রতি গান হইলে তার প্রেম নামক সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির রতি গান হইলে তার প্রেম নামক সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির রতি গান হইলে তার প্রেম নামক साधन भक्ति है ते रति रे उदार गान हाइले तार प्रेम नाम का সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয় রতি গাঢ় হইলে তার প্রেম নাম साधन भक्ति है ते रति रे उदार गान हाइले तार प्रेम नाम का साधन भक्ति है ते रति रे उदार गान हाइले तार प्रेम नाम का
साधन भक्ति साधना भक्ति हईते से होता है रति आसक्ति की उदय जागृति रति ऐसी आसक्ति गाढ़ हईले प्रगाढ़ होकर इसका प्रेमा भगवत प्रेम नाम का नाम कहा जाता है। अनुवाद और तात्पर्य नियमित भक्ति करते रहने से मनुष्य क्रमशः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्त होता है। जब यह अनुरक्ति प्रगाढ़ हो जाती है तब यही भगवत प्रेम कहलाती है। भक्ति रसामृत सिंधु से साधन भक्ति के विषय में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। कृति साध्या भवे साध्य भावा सा साधनाविदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकृत साध्यता श्रवण कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति की प्रक्रिया साधन भक्ति कहलाती है। इसमें वे विधान सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य मनुष्य को भक्ति को उन्मुक्त करना होता है। भक्ति प्रत्येक के हृदय में सदैव सुप्त रहती है और निवृत्त भाव से भगवान नाम का कीर्तन करने से मनुष्य की मूल सुप्त कृष्ण चेतना जागृत होती है। कृष्ण चेतना की जागृति ही साधन भक्ति का प्रारंभ है। इसके कई अंग हो सकते हैं। श्रद्धा, भक्तों की संगति, गुरु द्वारा दीक्षा, गुरु के अर्थानुसार भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होना, भक्ति में स्थिरता भक्ति के लिए रुचि का उदय होना। इस तरह मनुष्य कृष्णता उनकी सेवा में अनुरक्त होता है और यही अनुरक्ति प्रगाढ़ होने पर कृष्ण प्रेम बन जाती है। रति शब्द की व्याख्या भक्ति रसामृत सिंधु में इस प्रकार की गई है। वाटर व्यक्तम मस्त्रमेता तलक्षते रति लक्षणम मुक्ष प्रवृताम चेदः भवेदे सारथी नहीं। जब हृदय की कोमलता प्रकट हो तो उसे रति कहते हैं। जो लोग भाव बंधन से छूटने में रुचि रखते हैं वे यह कोमलता प्रकट नहीं करते। यह रति अर्थात अनुरक्ति भौतिक आसक्ति जैसी नहीं है। जब मनुष्य भौतिक कलमश से छूट जाता है तब कृष्ण सेवा के लिए जो अनुरक्ति जागृत होती है वही रति कहलाती है। भौतिक जगत में भौतिक भोग के लिए आसक्ति होती है किंतु यह रति नहीं। दिव्य रति केवल आध्यात्मिक स्तर पर ही जागृत हो सकती है। भक्ति रसामृत सिंधु में कृष्ण का वर्णन इस प्रकार किया गया है। सम्यगम श्रुतम स्वांतो मत्वातिशयांकितः भाव स एव शांतात्मा बुद्धि प्रेमानि लब्धते। जब हृदय पूरी तरह कोमल हो जाता है और सारी भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है तब जब मनुष्य के भाव अत्यंत प्रखर हो जाते हैं तब वह कृष्ण के प्रति अधिक अनुरक्त हो जाता है। ऐसा शुद्ध भाव कृष्ण प्रेम कहलाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, लेकिन कल फंक्शन के बाद तो यहाँ पर रति का व्याख्या किया गया है। रति का मोटा मोटी अर्थ होता है आसक्ति। तो
आसक्ति कब उत्पन्न होती है वो अब बात बताया गया है। कहते हैं साधन भक्ति हईते है रति रहो है। आसक्ति कब प्रारंभ होता है? जब साधन भक्ति करते हैं। साधन भक्ति यानी मंगलारती आना, जप करना, मंदिर मार्जन करना, विभिन्न प्रकार से भगवान का सेवा करना, यही साधन भक्ति है। सेवा से आसक्ति होती है। कोई व्यक्ति कुत्ता का सेवा करता है तो कुत्ता में आसक्ति रहता है। कोई आदमी गाड़ी लिया और गाड़ी का खूब देखभाल करता है, खूब सेवा करता है, तो गाड़ी में आसक्ति रहता है। जब वही गाड़ी शोरूम में था, चाहे आग लगे, चाहे गाड़ी को धक्का मार दे, कोई नहीं। लेकिन जिस दिन गाड़ी खरीदते हैं उसका सेवा करना, डीजल पेट्रोल डालते हैं, सफाई करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे से आसक्ति बढ़ जाती है। और दूसरा कोई चला रहा हो गाड़ी, थोड़ा खरोच भी लग गया तो दुख होता है। ये तो भौतिक उदाहरण दिया गया है, लेकिन जो उदाहरण है वो सत्य ही है, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड का परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, परछाई है। परछाई हमेशा उल्टा ही होता है, उल्टा। जैसे कि भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि नदी किनारे जब पेड़ हो तो आप देखोगे इसका परछाई तो दिखाई पड़ेगा अर्धमूलो अधशाखा, उसका जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे, उल्टा। ठीक वैसे ही ये जो संसार है, संसार का क्रियाकलाप है, ये सब वैसे ही उल्टा है। मैं संसारिक उदाहरण दे करके इन बातों को समझाऊंगा जिसे हम लोग समझ सकते हैं। जैसा कि मैं उदाहरण दिया, जब सेवा करते हैं तब आसक्ति है। पहले जमाने में बच्चों का शादी बचपन हो जाता था। लड़का नहीं जानता था कि शादी हुआ है, लड़की नहीं जानती कि शादी हुआ है। भारत के प्रथम प्रभुपाद कहते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जब वो 8 साल के थे तभी उनकी शादी हो गई थी। लड़की को तैयार किया गया तो समझी गए हम मिला जा रहे हैं। 5 साल की लड़की बड़ा खुश थी, अच्छा अच्छा गाना गाने को मिल रहा है, अच्छा कपड़ा पहनने को मिल रहा है, बड़ी खुश थी। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उससे शादी हो रही है। तो इस प्रकार से जब शादी हो जाता है तो पत्नी पति का सेवा करने लगती है, और सेवा करते 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 एक बार आसक्ति उत्पन्न होता है पति में। ठीक वैसे ही भगवान का सेवा जब भक्त करने लगते हैं तो भगवान में रति या आसक्ति जब करेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम रति का मतलब आदत पड़ जाना, मोटा मोटी आदत पड़ जाना, आदत पड़ जाता है, पीला रहा नहीं जाता है। मुझे याद है आज मंगलारती नहीं आता तो मुझे हिड़क हो जाता है, चाहे बाल बड़ा हो जाता है मेरा तो हिड़क हो जाता है। तो मुझे फोर्स होता है कि मैं बाल से मिलकर आऊँ, मंगलारती आऊँ। मैं समझता हूँ कि हिड़क अच्छा है, इसी बहाने मंगलारती आ रहे, आ सकती नहीं है लेकिन आ रहे, बाल तो करा देते हैं। तो
तो साधन भक्ति होते হয় रतिरो उदय। जब साधन भक्ति करते हैं तो आसक्ति जन्मती है, और वही आसक्ति जब प्रगाढ़ हो जाती है, यानी उसके बिना हम नहीं रह सकते, बेचैन हो जाते हैं, तो बेचैनी का जो भाव है प्रेम कहलाता है। प्रेम वृद्धि क्रमेणा स्नेहमान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है। पुनः जैसा मैं कहा कि मैं संसारिक उदाहरण दूंगा। मान लीजिए कोई लड़का है, कोई लड़की है, तो पहले एक दूसरे से मिलेंगे, उसके बाद कुछ सेवा होगा, चाहे बबू से या पानी से, जैसे भी सेवा करते करते एक दूसरे की चाह उत्पन्न होगी, और जो चाह उत्पन्न होना है वही कहलाता है स्नेह। बाप माँ और बच्चों में यह नहीं हो पाता है। बाप माँ में नेचुरली स्नेह होता है बच्चों के लिए, वो डेवलप नहीं होता है कि हाँ कुछ दिन किए तब स्नेह उत्पन्न हुआ। लेकिन दो अलग प्राणी से संबंध, जैसे लड़का लड़की दोनों एक दूसरे से मिले, एक दूसरे का सेवा करने लगे, तो रति उत्पन्न हुआ। रति उत्पन्न होने के बाद में धीरे धीरे एक आसक्ति के बाद में जब एक स्नेह उत्पन्न होता है, चाह उत्पन्न होती है, और जब वही चाह प्रगाढ़ हो जाती है तो मान उत्पन्न होता है। मान मतलब प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे से बात नहीं करें, वो भी प्रेम बढ़ाने के लिए होता है। एक बार राधा रानी और कृष्ण दोनों बड़े दोस्त थे, तो राधा रानी ने पूछा कृष्ण से कि आप क्यों दुखी? तो कृष्ण ने कहा कि हे श्रीमती राधिका, जब आप मान करती हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। आपको इसका भान नहीं है कि मान से कितना दुख होता है। तो कृष्ण पूछे राधा रानी से कि आप क्यों दुखी? तो कृष्ण राधा रानी ने कहा कि जब आप बांसुरी बजाते हैं तो आप नहीं जानते हैं हमें कितना दुख होता है। तो दोनों ने सोचा कि ठीक है, हम एक दूसरे के दुख को दूर करने की करेंगे। स्नेह का यही लक्षण है, स्नेही व्यक्ति एक दूसरे के दुख को दूर करने के लिए तत्पर रहता है। स्नेह होता है, जान तमाम कमा देता है दूसरे का दुख दूर करने के लिए। दुख को ही वो सुख मानने लगता है स्नेही व्यक्ति, दूसरे के दुख को वो सुख मान खुशी मन से करता है। हंसते हंसते जान दे दो तुम्हारे लिए करते हैं। तो मान दुख दे रहा था कृष्ण को, और कृष्ण की बांसुरी दुख दे रही थी राधा रानी को। तो दोनों एक ट्रूस किए कि कृष्ण सिखाएंगे राधा रानी को कि कैसे बांसुरी बजाना चाहिए, कि कृष्ण वो पेन फील करना चाहते कि राधा रानी में पेन है, और राधा रानी सिखाएंगे कृष्ण को कैसे मान करना चाहिए, ताकि वो फील करें कि मान करने पर क्या होता है। दोनों पढ़ाई पढ़ लिए, निपुण हो गए। राधा रानी के बांसुरी बजाए तो कृष्ण विक्षिप्त हो गए, सही में भागते भागते आए, सब कुछ भूल करके, और उस बांसुरी की सुरीली आवाज की तरफ दौड़ते गए।
तब उन्हें दुख का अनुभव होगा। अब एक दिन कृष्ण मान किए, तो राधा रानी बताई थी कि मान करने का मतलब होता है कि अब बात मत करना, आंख से आंख मिलाकर कभी मत देखना, आंख में झुका कर रखना, अपने पैर के उंगलियों से भूमि को खुजलाते रहना। ये सब मान के स्त्रियों में इसका भाव होता है। और व्यंग्यात्मक बात बोलना, व्यंग से। तो इस प्रकार से राधा रानी सिखा देती कृष्ण को, और कृष्ण कोई काम करते तो एज इट इज करते हैं। तो एज इट इज मान किए। राधा रानी मान से मनाना कैसे चाहिए ये भूल गई थी पूछना। मान तो सिखा दी थी, क्योंकि मान को करना जानती थी, और बांसुरी सीखना चाहती थी तो बांसुरी सीख ली, लेकिन मान से मनाने का काम कृष्ण का था, तो वो नहीं सीख पाई थी, वो भूल गई कृष्ण। तो मान जब कृष्ण किए तो राधा रानी के मन में आ ही नहीं रहा था। सोचे कि मान जाए, तो थोड़ा प्रयास की मनाने का अपने अनुसार, और जब मनाई लेकिन कृष्ण माने नहीं, तो राधा रानी लगी रोने। इतना प्रगाढ़ दुख हुआ कि वे रोने लगी। तो फिर कृष्ण मान छोड़ दिए। तब राधा रानी समझी कि मान में कितना दुख होता है। तो यही जब आगे बढ़ता है, यही रति, जब प्रेम आगे विकसित होने लगता है तो स्नेह का रूप धारण करता है, मान का रूप धारण करता है, प्रणय उसका मिलन की चाह उत्पन्न होती है। उसके बाद राग, मतलब वो व्यक्ति नहीं है, वस्तु नहीं है, लेकिन उस वस्तु में राग उत्पन्न होता है, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, लगता है साक्षात वो हमारे सामने है। और उसके बाद अनुराग, राग के बाद अनुराग, प्रागाढ़ आसक्ति की तड़प उत्पन्न होने लगता है। लगता है कि कैसे गोविंद ग्रहण में जुगायतम मनीषेण चक्षुषा पुरुषायतम शून्यायतम तिरस्सर्वं गोविंद ग्रहण, सब जगह वही है। ये है अनुराग, प्रगाढ़ आसक्ति हो जाती है। एक लड़का जीवन हो गया था, और कर तो भगवान देखता हूं तो उसमें हमारी गर्लफ्रेंड दिखाई पड़ती है। अनुराग, प्रगाढ़ आसक्ति, जहां भी देखो तो हमारी दिखाई पड़े। तो राग, अनुराग, उसके बाद भाव, और बाद में महाभाव। तो ये क्रमिक विकास है प्रेम का। उदाहरण दिया गया है कि गन्ना के जूस से गुड़ और चीनी बनाने का। ऐसे बीज इक्षुरस गुड़खंड साथ शर्करा सीता मिश्री उत्तम मिश्री आद। कैसे जो क्रमिक विकास है इसकी तुलना की गई है चीनी की विभिन्न अवस्थाओं से। पहले गन्ना का बीज लगाते हैं, उसके बाद गन्ना का रोपण होता है, गन्ना को पेर करके रस बनाया जाता है, इसको उबाल करके अंततः उसे सिरा बनता है, फिर ठोस गुड़ बनता है, फिर चीनी बनता है, फिर मिश्री बनता है, कठोर मिश्री बनता है, चूसने वाला मिश्री बनता है, इत्यादि। यही सब कृष्ण भक्ति रसेर स्थायी भाव
अस्थाई भावे मिले यदि विभाव अनुभाव। ये सब अवस्थाएं जब एक साथ मिलती है तो ये कहलाता है अस्थाई भाव। हम लोग बहुत दूर हैं, बाप रे बाप। अस्थाई भाव मतलब हर कृष्ण के प्रेजेंस को अनुभव करना है। हर किसी भी रूप में ये जो कहते हैं ना, चीनी का लड्डू कहीं से खाओ तो मीठा ही होगा। ठीक वहीं पर कहीं भी देखो तो कृष्ण ही दिखाई पड़ेंगे, किसी वस्तु में देखो तो कृष्ण ही दिखाई पड़ेंगे। तो यह है अस्थाई भाव। हम लोगों में अस्थाई भाव नहीं है। हम लोग मंदिर में आकर भगवान को देखते हैं, बाहर आकर भूल जाते हैं। लेकिन इसमें स्थायी भाव है, वो सब जगह भगवान का दर्शन करता है। इसके अतिरिक्त अस्थाई भावे मिले यदि विभाव अनुभाव। इसके अतिरिक्त विभाव और अनुभाव होता है। भक्ति विनोद ठाकुर इसका वर्णन करते हुए कहे हैं कि अनुभव जो है वह अनुभाव, विभाव अनुभाव, वह 13 प्रकार का होता है। जो भक्त अनुभाव के प्लेटफॉर्म पर होता है वो नाचता है, याद रहता है भगवान का नाम। वो अपने मस्त रहता है, संसार में क्या जानने में सब लोग जाएंगे। जहाँ रहता है खड़ा कर नाचता, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी कभी वो जमीन पर लौटने लगता है, इतना तड़प रहता है कि वो जमीन पर लौटने लगता है। कण कण भगवान को देखता है, फिर गाता है, जो चिल्लाता है, जंप करने लगता है, आनंद में आकर कूदने लगता है और जोर से पुकारता, हे राधे ब्रजदेविके चलते, हे नंद सुनाथ कहा। जय सीताय दोस्तों। जमाई लेने लगता है, लंबी लंबी सांस लेता है। वो किसी का परवाह नहीं करता कौन क्या सोच रहा है हमारे में। पागल है, कृष्ण प्रेम पागल। अपना सूद खो रहा होता है, मुंह से लार गिरने लगता है उसके। कभी कभी अट्ठास जोर से हंसने लगता है भगवान के लीलाओं का दर्शन करते हुए। उसमें एक स्थिरता नहीं रहती है, चंचल रहता है, बड़े ठीक पागल वाली जो स्थिति है ना, हो जाती है। अनुभव में हिचकियां आती हैं। तो इस प्रकार से अनुभव के 13 लक्षण भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति रसामृत इसका वर्णन किए। सात्विकी व्यभिचारी भावेर मिले मिलने, कृष्ण भक्ति रस है अमृत स्वादने। सात्विकी व्यभिचारी भाव जो है, व्यभिचारी भाव, लेकिन सात्विकी भाव और व्यभिचारी भाव जब दोनों मिलते हैं तो कृष्ण के दिव्य रस जो अमृतमय होता है उसका मतलब बड़ा स्वादन करने लगते हैं। जिस प्रकार से उदाहरण दिया गया है, दधी में मिश्री, घी और काला मिर्च, कपूर इत्यादि हम लोग कभी कभी टेस्ट करना चाहिए। हम लोग सुने हैं लेकिन मिला करना चाहिए। आदि का प्रोग्राम है इधर मिला
दही मिश्री घी काली मिर्चा कपूर के मिश्रण के स्वाद के तुल्य है और मधुर अमृत की भांति स्वादिष्ट होते हैं। भक्त भेदे रति भेद पंच प्रकार शांत रति दास्य रति सख्य रतिया वात्सल्य रति मधुर रति यही पंच विभेद रति भेदे कृष्ण भक्ति रसे पंच भेद। तो मुख्यतः भक्त के अलग अलग भक्ति के अनुसार 5 प्रकार के रति का वर्णन किया गया है। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। प्रभुपाद जी इसका को बहुत बड़ा तात्पर्य श्लोक का वर्णन किया। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, रसना मधुर रसना कृष्ण भक्ति रस मध्य यही पंच प्रधान। जो कृष्ण का भक्त है, कृष्ण भक्तों में जो कृष्ण का अनुभव करता है कृष्ण के विषय में, उनमें 5 जो रस हैं ये प्रधान पाए जाते हैं। चाहे कोई शांत रस में हो, कोई दास्य में हो, कोई साख्य में, किसी न किसी रस में रहता है। हम लोग अभी कहीं नहीं। हम देख सकते हैं हम लोग कितना बड़ा बड़ा बात कर लेते हैं, लेकिन हम लोग बहुत हमें से एक भी रस उत्पन्न नहीं हुआ है। हम अभी मुक्त नहीं। कहा करता हूँ 2 प्रकार की मुक्ति होती है। मुक्ति का परिभाषा हित्वान तथा रूपम स्वरूपेण मुक्ति। तो एक तो मुक्ति है यह समझना कि हम देह नहीं है, आत्मा है, एक स्वरूप। और वहां मुक्ति हो जाएगी जो सेवा करते रहे, साधन भक्ति करते रहेंगे, तो दूसरी मुक्ति आती है, वो भी स्वरूप कहलाता है। यानी भगवान से हमारा संबंध क्या है, हम किस रस में हैं, शांत में हैं, दास्य में हैं, वात्सल्य में हैं, साख्य में हैं, माधुर्य में, दूसरी मुक्ति। तो हम लोग तो अभी तो देह से ही परे नहीं हुए हैं। अभी तो हम प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ रहे हैं। अभी तो अपने को देह मानते हैं। आत्मा ज्ञान से कहते हैं प्रभु यू आर नॉट दिस बॉडी स्पिरिट सोल। कहने के लिए ठीक है, अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन विज्ञान प्रैक्टिकली हम नहीं जान पाते। हास्य अद्भुत वीर करुण रौद्र विभस्त भय पंचविध भक्ति गौर तप्तर सहाय। जो मैं बताया पढ़ वाले कैसा 13 प्रकार के जो अनुभव में दिखाई पड़ते हैं, वही यहाँ पर आगे वर्णन किया गया है। अब भक्तों का वर्णन किया गया है। शांत रस में कौन कौन भक्त है, तो ध्यान सुनिएगा, उनका वर्णन किया गया है। शांत भक्त नव जोगेंद्र सनकादि आर दास्य भाव भक्त सर्व सेवक अपार। शांत भाव में कौन कौन भक्त हैं, कुछ भक्तों का यहाँ पर दिया गया है। जैसे 9 जोगेंद्र गण यथा कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अभिहोत्र, द्रुमुल, चमस और करतायन। ये 9 जोगेंद्र गण महाराज जनक के दरबार में गए थे, शिक्षा किए थे। भागवतम के ग्रंथ स्कंद में बहुत सुंदर इन लोगों के द्वारा दिया गया उपदेश है। उसमें से ही जब वे लोग वहाँ पहुँचे थे, महाराज जनक विदेह राज बड़े थे, और इन्हीं लोगों के लिए फेमस श्लोक उन्होंने कहा दुर्लभो मां सुदेहो
देहिनाम क्षणभंगुरम तत्रार्पी दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। हे महानुभाव, हे नवजोगेंद्र, हम समझते हैं संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु है वह है मनुष्य का देह। दुर्लभ हो मानुष देह नाम क्षणभंगुरम। देह प्राप्त भी है तो अभी है, नेक्स्ट मोमेंट पता नहीं क्या है। तत्रार भी दुर्लभम मन्ने, उसमें भी मैं दुर्लभ मानता हूं वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठपति नारायण के जो भक्त लोग हैं उनका दर्शन मैं तो आप हमारे घर पर पधारे, आप लोगों का अति ही दुर्लभ दर्शन हुआ है। नवजोगेंद्रों के स्वागत में हाँ विदेह राज निमि महाराज निमि महाराज निमि, और फिर बाद में इन नवजोगेंद्रगण बहुत सुंदर उपदेश दिए। तो ये नवजोगेंद्र और चतुष्कुमार सनक सनातन सनंदन सनत कुमार और सनातन, चार सनत सनातन सनत सनत कुमार, ये चारों कुमार लोग। तो ऐसे अन्य लोग हैं, ये लोग जो हैं ये शांत भाव में। मैं शांत भाव का परिभाषा बताऊंगा बाद में। जो शांत भाव में गुण है वही दास भाव में है। दास भाव में है वही, वैसा ही गुण शाक्य भाव में भी है, वैसा ही गुण वात्सल में भी है, वैसा ही माधुर्य में, सब में है वो। तो और दास्य भाव के असंख्य उदाहरण हैं, बहुत से दास्य भाव में है। हम लोगों का नाम उसमें नहीं है कि हम लोग जाते बात ये नाम नहीं, नाम आया है भगवान के सेवक के मथुरा में तक चित्रक, द्वारका में थे दारू इत्यादि, और भगवान श्री राम के भक्त हनुमान, वो भक्त, ये लोग दास भाव के भक्त हैं। सख्य भक्त श्रीरामादि पूरे भीमार्जुन, वात्सल्य भक्त माता पिता यत गुरुजन। सख्य भाव में ब्रज में श्रीरामादि का नाम आता है, और हस्तिनापुर मथुरा द्वारका इत्यादि में भीमार्जुन पांडवों का नाम आता है। वैसे ही वात्सल्य भाव में माता पिता और जितने गुरुजन लोग हैं। उसके बाद माधुर्य रस में नाम आता है ब्रज की प्रियंगनाएं, द्वारका की महिषियां और लक्ष्मी आदि। और जो माधुर्य भाव है वो भी दो प्रकार का होता है। एक होता है ऐश्वर्यमयी और एक होता है माधुर्यमयी, जो रति एक प्रेम होता है, वो दो प्रकार का होता है। पुनः कृष्ण रति है द्वित प्रकार, ऐश्वर्य गान मिश्रा केवला भेद आर, एक माधुर्यमयी और एक ऐश्वर्यमयी। गोकुले केवला रति ऐश्वर्य ज्ञान ही, पुरी द्वय वैकुंठादि ऐश्वर्य प्रवीण। गोलोक वृंदावन में माधुर्य भाव स्थित रहता है। माधुर्य भाव में ऐश्वर्य नहीं होता है, और पूरी द्वय यानी द्वारकापुरी और मथुरा में और वैकुंठ में यह ऐश्वर्य भाव रहता है। ऐश्वर्य ज्ञान प्रधान संकुचित प्रीति, जहां ऐश्वर्य हो जाता है वहां पर प्रेम संकुचित हो जाता है, प्रकाशित नहीं कर पाते, अननेचुरल हो जाते हैं। जैसे कभी कभी पब्लिक में किसी को बोलने को कहा जाए और हृदय के हमारे सामने कौन कौन लोग बैठे हैं, कौन खड़े हैं,
तो मैं इतना कितने भक्तों को वो जंगा कांपने लगता है, पैर कांपने लगता है, क्योंकि ऐश्वर्य भाव हो गया है ना। तो भाई वो बड़े बड़े लोग वहाँ पर बैठे हुए, लेकिन जो सिंपल है, जो ड्रामा करने वाला है, वो तो ठीक है। तो मधुर भाव में सब कुछ बात का सब कुछ तकलीफ नहीं होता है। तो ऐश्वर्य भाव रहने से प्रीति संकुचित हो जाती है और माधुर्य भाव में वह प्रकाशित होती है। ऐश्वर्य ज्ञान प्रधान संकुचित प्रीति देखिया न माने ऐश्वर्य केवलार रीति। केवला भक्ति यानी शुद्ध जो प्रेम भक्ति है, माधुर्य भाव है, यदि ऐश्वर्य भाव को देखता भी है मधुर्य भाव का भक्त, तो विश्वास ऐसे नहीं सकता है, मानसिक तैयार नहीं होता है। दोनों एक दूसरे को नहीं मानने को तैयार होते हैं। जो ऐश्वर्य भाव में होता है भक्त, भगवान के माधुर्य को मानने को तैयार नहीं। तो ब्रह्मा जी करे ऐसा हो सकता है, ये परम ब्रह्म भगवान है और ये माखन चोरी कर रहे हैं, ये कैसे भगवान है? वो भी मानने को तैयार नहीं। और जसला मैया भी, जब लोग कहते थे कि मैया तुम्हारा बेटा कोई ऑर्डिनरी नहीं है, ये नारायण का अवतार है, नारायण नारायण, कान पकड़ते हैं कृष्ण रो रहे हैं, नारायण रोता है क्या? तो मानने को तैयार नहीं। ऐसी ही भावना है। और थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। अब शांत, दास्य, वात्सल्य, माधुर्य, इनका परिभाव रहता है। शांत दास्य रसे सर्ज कहाँ उदीपान, वात्सल्य सख्य मधुरे च करे संकोचन। हाँ करो। ऐश्वर्य भाव प्राय देखा जाता है शांत भाव के भक्तों में और दासों में, लेकिन इस ऐश्वर्य भाव की कमी रहती है साख्य, वात्सल्य और माधुर्य में कमी होती है। वसुदेव देवकीर कृष्ण चरण बंदिल, ऐश्वर्य गाने दुहार मने भय हईल। कभी कभी ऐश्वर्य भाव आ जाता है वात्सल्य और साख्य में भी। जैसे उदाहरण दिया गया है कि देवकी और वसुदेव, जब वे लोग समझ गए कि कृष्ण बलराम कोई समान है, नहीं भगवान है, कंस को मार करके जब आए तो वे लोग हरि बोल, लखनऊ वाले सब सुन ही रहे हैं, तो वे तुरंत आकर के आलिंगन नहीं किए, आलिंगन नहीं किए। देखिए षडगर्भ जो है उन लोगों को श्राप था कि असुर बने रहेंगे और उनका बाप भी उनको मारेगा। तो कंस मारा था, कंस मारा था उनको। फिर उन लोगों का उद्धार कैसे होगा? और उद्धार होगा यदि भगवान का उच्छिष्ट को ग्रहण करेंगे तब। तो एक दिन द्वारिका में ऐसे ही बात हो रही थी, तो देवकी जी सुनी थी कि कैसे कृष्ण बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने वाले हैं। संदीपनी मुनि का बेटा मर गया था, चला गया था, उसको भी ला दिए थे। कृष्ण देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, लेकिन देवकी जी में पुत्र का प्रेम कृष्ण में नहीं आ रहा था, भगवतमय प्रेम। तो कृष्ण से पूछी देवकी कि हे पुत्र, मैंने सुना कि तो संदीपनी मुनि के पुत्रों को वापिस दिला दिया था, तुम्हारे 6 भाई जिनको कंस मार दिया है, मेरी बड़ी इच्छा है कि एक बार उनको देख लो, कुछ उपाय करो।
भगवान ने कहा कोई बात नहीं माँ, यदि आप खुश होंगे तो मैं जरूर उपाय करूंगा। तो कृष्ण सब कुछ करने में सामर्थ्य हैं। कंस के द्वारा मारे गए वो जो 6 सड़गर्भ थे उनको जिला दिए, वो आ गए। और जो ही बच्चे आ रहे थे देवकी के स्तन से दूध गिरने लगा और भगवान कृष्ण झट गए और देवकी के स्तन का दूध पीने लगे। अरे काम करूं मैं, दूध पिएंगे लोग। और उतना ही नहीं है भैया, तो छोटा तो मैं ही हूं ना, तो पहले छोटे का भाव होना मिलना चाहिए। तो भगवान दूध पिए, उसके बाद वे सड़गर्भ लोग दूध पिए तो प्रसाद हो गया और उनका उद्धार हो गया, चले गए राम राम मारेंगे। इस पर से उनका उद्धार। तो मैं कहता हूं ऐश्वर्य भाव में ये वात्सल्य में भी जब ईश्वर प्रधानता हो जाती है तो भक्त उसे दूसरे भाव भगवान के रूप में मिलता है, प्रेम नहीं मिलता है। वहां पर प्रेम की कमी हो जाती है। प्रेम है लेकिन दूसरे प्रकार, ऐश्वर्यमयी प्रेम है, माधुर्यमयी प्रेम है। तो देवकी वसुदेव के साथ में हुआ, वैसे ही अर्जुन के साथ में भी हुआ। द्वारका में रुक्मिणी जी के साथ में देखभाल हुआ था। एनीवे, अर्जुन के साथ हुआ। जब अर्जुन भगवान का विश्व रूप देखना चाहते थे, भगवान विश्व रूप का अर्जुन साक्ष्य भाव में थे, वो भी प्रेममयी साक्ष्य भाव में थे। ईश्वर देखे, भगवान के रूप को देखे तो अर्जुन का हक्का बक्का बंद हो गया, आश्चर्यचकित हो गए। अब अर्जुन हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं वया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावासात् नमत्कृतोऽसि विहार शय्यासन भोजनेषु एको त्वाप्यच्युत समक्षं तच्छामहे त्वामहं प्रमेयम्। कृष्ण से अर्जुन क्षमा मांग रहे थे, स्वर्गमयी भाव है कि हे कृष्ण, मैंने बहुत अपराध किया, अब मुझे क्षमा करना। सखेति मत्वा, मुझे मालूम नहीं था आप इतने बड़े आदमी हो, सब कुछ आप में ही है। मैं तो आपका अपना सखा समझ रहा था, और सखा समझते हुए मैं अज्ञान में जबरदस्ती प्रवसम यदुक्तम, मैं कह दिया। क्या कहा? हे कृष्ण, आपका नाम लेकर दोबारा, जो बड़ा व्यक्ति है उसका नाम लेकर करना ये अभद्र व्यवहार है, सभ्यता नहीं। उसके टाइटल से पुकार सकते हैं। अमेरिका में कहते हैं मिस्टर सचे सच, तो मिस्टर शब्द यहाँ पर श्रीमान डायरेक्टली नाम लेकर के वही कर सकता है जिससे बहुत प्रगाढ़ घनिष्ठता, जैसे या जब नहीं जानता उस व्यक्ति को तब दो ही चीजें सकता है। जैसे एक बार अकबर आ रहा था दिल्ली से आगरा, बहुत प्यास लगी थी, तो मथुरा के पास पहुंचा। मैं रोसा बताया था, कहता है बोले मथुरा के पास पहुंचा तो एक किसान था बेचारा, दोपहर का समय था। किसान को मिला और कहा मुझे बहुत प्यास लगा, क्या मुझे पानी देंगे? तो अकबर को उसने अपना पानी दे दिया और जो भोजन था वो भी दे दिया। अकबर बड़ा खुश हुआ, बादशाह था। तो वो कहा कि मैं बादशाह था, अपना बिजली काट दे दिया। कहा जब तुम्हें कोई तकलीफ हो तो तुम आ जा।
मैं आगरा मेरा विवाह था। बेचारा किसान था, वो तो दो बैलों को जानता था, खेत जानता था, और उसके अलावा उनको जानता है कौन भागता है, क्या काम करता है, देखने में कैसा लगता है, कुछ मालूम नहीं था। उसको बेटे की शादी करना था, तो बेटे की शादी के लिए कुछ धन की जरूरत था, नहीं इकट्ठा हो पा रहा था। तो बेचारा सोचा कि चलो, वो अकबर को कहा था आगरा में, चलते हैं, मिलते हैं, देखते हैं कुछ कर रहा है। जो आया आगरा तो उस दिन अकबर की सवारी की थी। अकबर हाथी दूर से कहा, ए अकबर, ए अकबर, अकबर बुला दिया। अकबर को बुला किया। सब लोग आशा में, कौन आदमी, पागल है क्या? तो ये आदमी पूरा जानता नहीं हो, तो मालूम है कि महाराज है, अज्ञानी व्यक्ति है। तो लोग तो अरेस्ट करने जा रहे थे, तो उसको दंड देने के लिए अकबर का ऐसे मत करो। केवल आरोप अपराध नहीं हो जाता है। हम लोग प्रायः गलती क्या करते हैं, किसी पर किसी चीज का आरोप लग गया है तो हम मान लेते को अपराधी है। आरोप लग गया है तो हम मान लेते को अपराधी है। किसी के बक्सा में किसी व्यक्ति का खोया हुआ वस्तु मिल जाए तो मतलब यही चोर है। हो सकता है दूसरा भी रखा होगा, वो बेचारा जानता भी नहीं होगा। तो आरोप को अपराध मान लेना बहुत बड़ा अपराध है। जब तक से आरोप सिद्ध न हो जाए उसे अपराध नहीं हो सकता। इसीलिए ट्रायल सिस्टम किया गया है, ट्रायल होना चाहिए। शिक्षा हम भक्तों में हम लोग आरोप क्यों लगाते हैं, प्रभु जी उसने ऐसे कर दिया। जैसे कल ही हमारे पुजारी जी आरोप लगा, वो प्रभु हमको मारने आ गए, तो आरोप लगा दिया, लेकिन ये अपराध है कि नहीं है इसका ट्रायल होना चाहिए। कि दोनों तरफ पक्ष सुनना चाहिए, देखना चाहिए। बहुत से ऐसे उदाहरण है। नहीं, अकबर को बुला रहा था, अकबर कहा कि नहीं कुछ मत करो, उसको लाओ मेरे पास। तो लेकर के गए मेरे पास, और अकबर पूछा क्या, अकबर भूल गया था, कौन नहीं मिलते, क्या आप हमको जानते हैं क्या, हम लोग कहीं मिले थे क्या? तो कह लो भूल गया। अरे जब तुम कहाँ से आ रहा था, तुम्हें प्यास लगा था, मैं मथुरा का निवासी हूँ, तुमको मैं पानी पिला था। अच्छे हाँ 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 याद है। तो कहा ठीक है। अब फिर उसको राजकीय सुख सुविधा का व्यवस्था किया गया। तो गांव के लोग प्राय सुबह सुबह उठ जाते हैं, शहर वाले थोड़ा देर से उठते हैं। तो क्या देखता था कि अकबर भी सुबह उठता है, लेकिन डेली कुछ एक्सरसाइज करता है, ऊपर बैठता है, नीचे बैठता है, कुछ करता रहता है, तो नमाज पढ़ता है, अल्लाह से मांगता है। तो वो देख रहा था, तो एक दिन पूछा अकबर तुमने क्या करते हो भाई? मांगते रहते, कुछ ऐसे हाथ उड़ाते रहते। तो कहा करते मैं, देखो भाई हमारे पास जो कुछ नहीं सब अल्लाह का दिया हुआ है, हम अल्लाह से मांगते हैं, भगवान से मांगते हैं, और फिर उसको हम सबको बांटते हैं। तो एक किसान सोचा क्या मैं कितना बड़ा हूँ, जो भिखमंगा है उसके बाद मैं मांगने आया, जो स्वयं मांगता है मुझे क्या देगा, मैं जाकर तो मांगू भगवान मैं क्या मांगूंगा, चल दिया। तो मैं ये बात कह रहा था, एक पॉइंट से आया कि जब कोई जानता है किसी को, उसमें स्वर्ग भाव नहीं थी। यदि किसान में स्वर्ग भाव होता तो अकबर होता कभी भूल कर कभी नहीं, वो समझता था कि आदमी समय पानी पिलाया था, भूखा प्यासा आदमी था बेचारा, पानी पिलाया था, दोस्ती हो गई। गाँव के लोग में निश्चल भाव से दोस्ती रहती है, उन्होंने उतना ऐश्वर्य भाव नहीं होता है। बड़ा से बड़ा आदमी आए तो अभी ऐश्वर्य भाव कम होता है गाँव के लोगों में, अपनापन ज़्यादा होता है, इसलिए ऐश्वर्य भाव कम होता है। बाप माँ अपने बेटे को तुम ताम कहकर पुकारते हैं, आजकल के बाप अपने बेटे को आप कहते हैं, ऐश्वर्य भाव पता नहीं क्यों। बेटों को तुम कहने में क्या तकलीफ है? और बच्चे भी बाप माँ को तुम ताम कहते थे, आजकल आप कहते हैं। ये सब आर्टिफिशियल बहुत ज्यादा हो गया है, ऐश्वर्य भाव है।
प्रेम नहीं रह गया है, ये प्रमाणित करता है कि प्रेम नहीं रह गया है। बोले प्रेम था, मैया मोरी मैं नहीं मातन प्रेम है। कन्हैया तू इधर आ, मैया तुम्हें एक करती हो, मैया दाऊ जिताते हैं हमको। तो प्रेम था। आजकल प्रेम की कमी है, इसलिए लोग फॉर्मालिटी निभाते हैं। मिस्टर आ इतना वो एवरेज रेफरेंस जो है वो प्रमाणित करता है कि उन्होंने प्रेम नहीं। जहाँ प्रेम होगा यहाँ ये नहीं होगा। तो अर्जुन वही करते हैं, सखेति मतवा प्रभसम यदुक्तम। हे प्रभु, मैं जान अनजान में आप बहुत कुछ कह दिया। क्या क्या कहा? हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, अजानता, मैं जानता नहीं था इसलिए ऐसा कह दिया। महिमानम तवेदम, आप इतने महिमान आदमी हैं, इतने महान आदमी हैं, इतने महिमा वाले हैं कि ब्रह्मा शिव सब आप में ही आ रहे हैं, निकल रहे हैं, पूरा सृष्टि निकल रहा है, हम सब लोग आप में ही हैं, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था। मया प्रमादा प्रणयितवापि, ये अज्ञानता के चलते, अहंकार के चलते मैंने बहुत कुछ कर लिया। क्या क्या किए? तो बिहार सैया, अरे आपके साथ में कहीं सैया पर हम लोग सोए। गांव में एक खाट पर दो चार लोग सो जाते हैं। आजकल जमाना खराब है, दो लड़के खाट पर सोए तो कुछ और उल्टा सोचेंगे। आजकल जमाना खराब है। पहले एक खाट पर तीन लोग सो जाएंगे, ऐसे एक इधर, एक बीच में, एक नीचे, साइड में सो जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं। इतना प्रेम था, इतना स्नेह था, आजकल खत्म हो चुका है। तो मतलब कि द्वापर में हो रहा था। अर्जुन और कृष्ण एक बेड पर सो रहे थे। बिहार सैया अनभोजनेषु, साथ में खाते थे, साथ में बनते थे। तो भगवान के स्वर्ग का पता चला तो और जब हो गया तो स्वर्ग अपना दिमाग हो गया, मत करो, ये मुझे नहीं देखना है, अपना असली रूप दिखाओ। तब असली रूप देखे थे। वैसे ही रुक्मिणी जी के साथ में एक बार कृष्ण अपना स्वर्ग दिखाए थे। वो दूसरे रूप से थे, भाई देखो तू तो राजा की बेटी है, मैं तो चरवाहा रहा, मैं तुम्हारे योग नहीं हूँ, तो दूसरा शादी भी कर लो, अभी भी समय है, तुम्हारा कितना शादी बाल से। इतना सुनते हैं रुक्मिणी फेंट हो गई। केवल शुद्ध प्रेम ऐश्वर्य न जाने, ऐश्वर्य देखिलो लिए संबंधे से माने। जो केवला भक्ति है या अमिश्रित शुद्ध कृष्ण प्रेम है, उसमें ऐश्वर्य का रंच मात्र भी नहीं होता है। यदि ऐश्वर्य कभी कभी दिखाई पड़ता है तो भक्त मत है कि कहीं मैं सपना तो नहीं दिख रहा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। इस प्रकार से भक्त सोचने लगता है। जैसे कृष्ण के साथ दो समय एक बार घटना हुआ। एक बार भगवान सो रहे थे, जमाई लिया तो मैया देख लिया तो कह रही क्या होता है, मैं कोई खबर तो नहीं देख रही। और एक बार भगवान अपना विश्व रूप दिखाए थे, जब मिट्टी खाए थे उस समय। तो कई श्लोकों के द्वारा यहाँ पर इसी भाव को बताया गया है। मैं उन श्लोकों को छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना, और यहीं पर मैं कथा समाप्त कर रहा हूँ। अब शाम को इनका परिभाषा हम देंगे। शांत रस क्या है, दास्य रस क्या है, वात्सल्य रस क्या है और माधुर्य रस क्या है। और बड़ा ही सुंदर रोचक कथाएं हैं, बड़ा ही सुंदर। और उसमें गान भी, जैसे दामोदर अष्टकम से गान है,
उसके बाद में गोपी गीत से गाना है, तो ये शाम को हम अदा करेंगे यहीं पर इसका विराम। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री भगवान की जय। सुनो।